हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंक्वायरी लेटर पढ़ेंगे। इंक्वायरी लेटर जो है ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है और ये 10th क्लास 11th और 12th क्लास में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं बताऊं इंक्वायरी लेटर होता क्या है, इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, जैसा कि नाम में भी लिखा हुआ है इंक्वायरी, यानी कहीं ना कहीं आपको जानकारी लेनी है, पूछताछ करनी होती है। तो अक्सर जैसे क्या होता है, कोई हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कोई कोर्स निकला हुआ है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कोई डांस की कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, या कोई बीबीए का कोई कोर्स है, या कोई मान लो एमबीए के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि भाई 2 साल का है, या बीएड के बारे में। तो जो भी है, कहने का मतलब कोर्स के बारे में जो भी निकलते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जानकारी लेनी होती है। इसी को हम इंक्वायरी लेटर के तहत हम लेटर को भेज करके हम इंक्वायरी लेते हैं, पूछताछ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, यू आर अखिल सुनीता ऑफ 119 मॉल रोड शिमला। ये तो हुआ आपका एड्रेस, खुद का पता आपका हुआ। यू आर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हो इन डूइंग, करने में, ए शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, आपकी गर्मियों की छुट्टी के दौरान। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, आपको लिखना किसको है, डायरेक्टर को। कंप्यूटर वर्ल्ड, ये आपके, ये उस कंप्यूटर वर्ल्ड यानी ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है। सेक्टर 22 चंडीगढ़ ये जगह है, ठीक है। आपको इंक्वायरी करनी है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सच ए कोर्स, आपको ड्यूरेशन के बारे में पता करना है, यानी उसकी अवधि क्या है कोर्स की, और टर्म एंड कंडीशन फॉर एडमिशन, एडमिशन लेने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है लेटर को लिखने से पहले। तो जैसे यहाँ लिखा है 119 मॉल रोड शिमला, तो आप लिखेंगे 119 मॉल रोड शिमला, एक लाइन छोड़ के फिर डेट शो करेंगे। जैसे आज आप लेटर लिख रहे हो तो आज की डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसका पता, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो उसका पता था डायरेक्टर कंप्यूटर वर्ल्ड सेक्टर 22, तो लिखेंगे द डायरेक्टर कंप्यूटर वर्ल्ड सेक्टर 22 चंडीगढ़। फिर एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आपको इंक्वायरी करनी थी, पूछताछ करनी है, तो आप लिखेंगे इंक्वायरिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सर लिखना है, कोमा शो करना है। फिर आप लिखेंगे आई हैव सीन, मैंने देखा है, एडवर्टीजमेंट इन दी टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आपने क्या देखा, एडवर्टीजमेंट देखा। वो कौन सी डेट को देखा था, 17 जुलाई 2019, ठीक है। तो 17 जुलाई 2019 को देखा। रिगार्डिंग किस संबंध में देखा, एक कोर्स निकला था, उसमें किसके बारे में था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। अब आप कह रहे हो एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, एज फार मतलब जहाँ तक मेरी योग्यता का सवाल है, कंसर्न है। आई हैव पास, मैंने पास किया है 12th क्लास विद फ्लाइंग कलर्स, यानी अच्छे नंबरों से। एंड नाउ, और अब, आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ, ए गुड करियर कोर्स। रियली सचमुच, आई एम सो कीन, कीन का मतलब होता है इच्छुक होना, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, टू परस्यू यानी करने के लिए, सच ए कोर्स, इस तरह के कोर्स को। बट लेकिन, बिफोर दैट, उससे पहले, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगा, द फॉलोइंग डिटेल्स यानी निम्नलिखित डिटेल्स यानी सूचना, विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स, इस कोर्स से संबंधित, ठीक है। अब वो क्या क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो देखो, अगर आप, जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें जो ऐड निकली थी, जो विज्ञापन निकला था, उसमें आप डायरेक्ट फ़ोन किया आपने और आपने जानकारी ले ली, लेकिन आपको फ़ोन वाली सुविधा तो है नहीं, आपको तो लेटर भेज करके, लेटर लिख करके आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। तो पहला है द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी कोर्स की अवधि क्या है। दूसरा पॉइंट है द चार्ज फॉर द टोटल कोर्स, जो कोर्स होगा, जो आप करेंगे, उसका पूरा टोटल चार्ज क्या होगा वो। वेदर डे टाइम और इवनिंग टाइम, क्या आपको दिन का समय मिलेगा कोर्स के लिए, या इवनिंग टाइम भी मिल सकता है। वेदर रिकग्नाइज्ड और नॉट, क्या ये मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट से या नहीं। एलिजिबिलिटी फॉर कोर्स, योग्यता क्या है कोर्स को करने की। कई बार होता है जैसे कि कुछ, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है या डिप्लोमा करना है आपको, अब उसमें मांगा है 12th पास, और आप अगर 10th पास हैं तो आप नहीं एलिजिबल हैं, आप योग्य नहीं हैं उसको करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी से मतलब यहाँ पे ये है।
प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, कल को आपको वो नौकरी के लिए प्लेसमेंट देंगे नहीं देंगे, कई बार वो देते हैं कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं कि प्लेसमेंट आपको देंगे कोर्स को ख़त्म करने के बाद। कई बार वो कहते हैं कि भाई हम जो है असिस्टेंस है, मतलब सहायता करेंगे खाली, ठीक है, बाकी आपका हो ना हो वो आपके स्किल्स के ऊपर है, आपके इंटरव्यू के ऊपर है। वेदर टू बी पेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, तो जो पैसे हैं, जो कोर्स की फीस होगी उसको आप लमसम में भर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। लमसम से मतलब है, मान लो जैसे 50,000 का कोर्स है, तो अगर वो इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे कि भाई अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट पूरी कर दोगे तो आपको ये कोर्स 50,000 का आपको 45,000 का पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो आपको हर महीने जो है 5,000 रुपये देते हुए यही कोर्स आपको 6 महीने बाद अगर पूरा भरेंगे तो आपको यही कोर्स 55,000 का पड़ेगा। यानी 5,000 जो है आपको फालतू देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं पैसा, ठीक है, हर महीने दे रहे हैं। और लमसम देंगे तो आपको 45,000 ही देना पड़ेगा, यानी 5,000 जो है आपको इंस्टेंट जो है फ़ायदा मिल जाएगा। 8 पॉइंट है, वेदर ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इशू, क्या ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इशू करते हैं? नहीं करते, क्योंकि जब कोई आप कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट देता है या डिप्लोमा देता है। उसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट को आप दिखा करके ये आप कह सकते हो, वो क्लेम कर सकते हो कि भाई हमने ये कोर्स किया हुआ है। अदरवाइज कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा कि आपने किया भी है कोर्स या नहीं किया है, ठीक है। फिर आपको एंड में लिखना है ऑन रिसीट और ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, यानी इस सूचना के प्राप्ति पर आई सेल पर्सनली कम, मैं व्यक्तिगत रूप से आऊँगा टू ज्वाइन करने कोर्स को। ए सेल्फ एड्रेस एंड ड्यूली स्टैम्प, यानी उचित प्रकार के स्टैम्प यानी टिकट लगा हुआ एनवेलप यानी लिफाफा इज एनक्लोज यानी सम्मिलित है फॉर द रिप्लाई के लिए। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, नाम जो भी आपका क्वेश्चन में होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अखिल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अखिल, ठीक है। ये लाइन आप एक बार और समझते हैं। इस सेल्फ एड्रेस यानी खुद का लिखा हुआ पता, और ड्यूली यानी उचित प्रकार का, स्टैम्प यानी जो टिकट होती है वो लगी हुई, एनवेलप यानी लिफाफा, एनक्लोज यानी सम्मिलित है फॉर द रिप्लाई के लिए। क्या होता है कि आपने तो पत्र भेज दिया, अब जो ये आपने जानकारी मांगी है ये वाली, तो ये सारी जानकारी वो भी पत्र लिख करके ही भेजेंगे। तो आपने पत्र लिखा, आपने उस पर टिकट लगाई, तो आपका मोटा मोटा 10 रुपये लग गया होगा, खर्चा आया होगा। लेकिन अब वही जानकारी, ये वाली जो सारी जानकारी है वो भी आपको पत्र लिख कर ही भेजेंगे, तो उनका भी 10 रुपये लगेगा। तो वो आपके लिए 10 रुपये क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि हो सकता है आप वो कोर्स करो ही ना, ये जानकारी भी ले लो और कोर्स भी ना करो। तो इसलिए आप क्या करोगे कि वो अपना पैसा नहीं खर्च करेंगे, इसलिए आप क्या करोगे, जो आप पत्र ये वाला भेज रहे हो, इसी पत्र में आप एक और फालतू लिफाफा एनवेलप जो है उस पर टिकट लगा हुआ है और अपना एड्रेस लिखा हुआ आप उसमें डाल देंगे, ताकि वो उसी पत्र में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उनका एक भी रुपया नहीं खर्च होगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको उम्मीद है ये लेटर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।